एक बार की बात है कि हमारे अन्नदाता किसानों और भगवान इंद्र के मध्य कुछ तनाव हो गया। भगवान इंद्र ने कहा कि जाओ, 12 वर्षों तक वर्षा ही नहीं होगी, न कोई अन्न पैदा कर पाएगा, न तुम किसानी कर पाओगे। तो किसान बड़े व्याकुल हुए, बड़े परेशान हुए। उन्होंने भगवान इंद्र के सामने याचना की, प्रार्थना की, तप किया। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है, अगर भगवान शिव डमरू बजा दें। भगवान शिव के पास जाने का मन बनाया सभी किसानों ने। ऐसी परिस्थिति में देवताओं के राजा इंद्र भगवान शिव के पास गए, गुप्त वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी बात जो है गिर जाएगी, आप प्लीज़ 12 वर्षों तक का मेरा समय रोकिए। तो भगवान शिव ने भी कहा किसानों को, ठीक है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरा डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसान बड़े उदास हुए, बड़े बेमन से वापस अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में आए और आराम से अपना रहने लगे, क्योंकि अब तो 12 वर्ष बाद ही होगा जो कुछ होगा। एक किसान नित्य प्रति वही प्रक्रिया जो किसानी की होती है वो करता रहा। आसपास के किसान जो उसको भी देखते, वो उस पर हंसते और कहते, देखो कितना बावला है, जब पता है कि 12 वर्ष बाद ही होगा तो क्यों परेशान हो रहे हो। ऐसे ही वो नित्य प्रति अपनी प्रक्रिया करता। तो बेटी ने उसकी ने पूछा कि पिताजी, आपके ऊपर सब लोग हंस रहे हैं, फिर भी आप अपना सुबह जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, होना जाना कुछ है नहीं। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटा, 12 वर्ष बाद जो होगा वो अच्छा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 12 वर्षों तक मैं मेरे अभ्यास ना करूं, मैं मेरे जीवन की प्रक्रिया को छोड़ दूं, तो 12 वर्ष बाद जब वर्षा होगी, मेरा अभ्यास छूट जाएगा, मेरे शरीर की प्रकृति वैसे बढ़ जाएगी, तो बताओ मैं कैसे किसानी कर पाऊंगा, कैसे अन्न उपजा पाऊंगा। ये बात माँ पार्वती भी सुन रही थी। तो उन्होंने आदिदेव शंकर से कहा कि प्रभु, अगर 12 वर्षों तक आप भी डमरू नहीं बजाएंगे तो आपका अभ्यास नहीं छूटेगा। ये बात भगवान शिव के मन को लगी। उन्होंने डमरू बजाया और वर्षा होने लगी। कुल मिलाकर के कहानी का आशय उदाहरण के लिए ज़रूर था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है कि जीवन में अपने अभ्यास को, अपने विचार को, अपने स्वभाव को, अपनी नियति को हमेशा मांझते रहिए, उसका अभ्यास बनाए रखिए। सतत अभ्यास, जैसे दिन और रात प्रतिदिन आती हैं, वैसे ही जीवन में विचार, बुद्धि, कुबुद्धि, इसकी एक प्रक्रिया है। ये आती रहेगी, जाती रहेगी। इसको नित्य प्रति अभ्यास से ही काटा जा सकता है। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, परिश्रम बहुत ज़रूरी है।